हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल अफरोज एकेडमिक सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कुछ आसान ट्रिक जिससे आप आसानी से साल के किसी भी राजनीतिक या ऐतिहासिक घटना को याद रख सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये जो घटनाएं हैं, आप ध्यान दीजिए। 1939, 45, 46, 47, ये देखिए 1939, 1945, 1946, 1947, इस तरह से यह एक क्रम में है कि साल जो है वो बढ़ते हुए क्रम में है। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, इसके लिए आप कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे 1939 पर। 1939 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, आप देख पा रहे हैं, सेकेंड WWS। हम याद रखेंगे सेकेंड WWS, वर्ल्ड वार एस स्टार्टेड, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड। यानी कि 1939 में क्या घटना घटी? 1939 में 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध उस वक्त शुरू होता है जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया। तो इस प्रकार से 1939 के साथ क्या घटना घटी कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। अब हमको इतना बड़ा याद नहीं रखना है, हमको याद रखना है सेकेंड WWS, दूसरा वर्ल्ड वार स्टार्टेड। WWS वर्ल्ड वार स्टार्टेड मतलब शुरू हुआ। तो ये बात हम यहाँ से जोड़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे, फिर से देखिए, ध्यान दीजिए। 1939 के बाद 1945 देखिए, 1945 में फिर घटना घटती है। क्या घटना घटती है? एक नंबर और ये है दूसरा नंबर। तो पहला घटना क्या हुआ देखिए, अब आप कनेक्ट कीजिए। सेकेंड WWE मतलब दूसरा वर्ल्ड वार, ई मतलब एंड, एस मतलब स्टार्टेड शुरू हुआ था, ई मतलब एंड खत्म हुआ। यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? 1945 में। समझ में आ रहा बात? ऊपर में हमने देखा कि WWS वर्ल्ड वार स्टार्टेड, नीचे हमने देखा WWE वर्ल्ड वार एंडेड। मतलब पहला घटना क्या घटा 1945 में कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त होता है। उसके बाद देखिए एक और घटना घटता है, याल्टा कॉन, ठीक है, मतलब याल्टा कॉन्फ्रेंस। याल्टा कॉन्फ्रेंस भी 1945 में हमको याद रखना है। दो घटनाएं घटी, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और याल्टा कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ। याल्टा कॉन्फ्रेंस क्या है ये जान लीजिए कि जब विश्व युद्ध के बाद जर्मनी 4 भागों में बट जाता है ना। तो ये जो 4 भाग के बांटने का जो निर्णय है, मतलब जर्मनी को हारने के बाद उसे 4 भागों में बंटना पड़ता है। तो ये जो निर्णय लिया गया कि जर्मनी को 4 भागों में बांट दिया जाएगा, यह निर्णय ही लिया गया था याल्टा कॉन्फ्रेंस में। तो इस प्रकार 2 घटनाएं हो गई, हमको याद हो गया। क्या क्या याद हो गया हमको बताइए? हमें याद हो गया कि 1939 में क्या हुआ था। 1939 में हमें याद हो गया कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1945 में फिर 2 घटनाएं घटी। क्या क्या? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और याल्टा कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ। उसके बाद हम चलेंगे 1946 में। देखिए ठीक 1 साल बाद 1946 का जो घटना है, फुलटन स्पीच। 1946 में क्या दिया गया? फुलटन स्पीच। अब याद रखिएगा आप कि 1945 के बाद फिर जो 1946 का साल था उसमें एक और घटना घटी। वो घटना क्या था बोलो तो? ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने यहाँ पे एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था। किसने? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री चर्चिल महोदय ने। तो ये बात हमको यहाँ से याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कनेक्ट कीजिएगा आप लोग बात को। 1 मिनट में बता दूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए 1947 देख लीजिए। 1947 में क्या क्या घटनाएं घटी, ठीक है ना। 1947 में एक तो आप जानते ही हैं कि हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था, ये तो खैर सबको पता है जो देशवासी हैं। अब आप याद रखिएगा इसमें जो घटनाएं घटी उसे हम एक छोटा सा वर्ड से डिनोट कर रहे हैं, TMC। अब आप लोग कहिएगा TMC मतलब मैडम हम तो एक ही चीज़ जानते हैं, तृणमूल कांग्रेस। तो सही बात है, TMC
मतलब तृणमूल कांग्रेस। लेकिन यहाँ 1947 में जो घटनाएं घटी वो ये 3 टीएमसी से आप डिनोट कर सकेंगे। क्या क्या देख लीजिए। यहाँ देखिए ट्रूमैन डॉक्ट्रिन साइन हुआ था। मतलब ट्रूमैन वाली जो घटना, जब भी प्रश्न रहेगा कि ट्रूमैन डॉक्ट्रिन कब हस्ताक्षरित हुआ, कब इस पर हस्ताक्षर किया गया, तो आप लिखेंगे 1947 ईस्वी में ट्रूमैन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने हस्ताक्षर किया था इस सिद्धांत के ऊपर। और क्या देखेंगे आप, एम से आप देख लीजिएगा मार्शल प्लान, है ना, इसका एक एम मैंने लिया है यहाँ पे। अब मार्शल प्लान क्या हो रहा है, देखिए कि यूरोप के क्षेत्रों को आर्थिक सहयोग देने के लिए मार्शल महोदय ने, जो कि अमेरिका के उस वक्त क्या बोलेंगे सेक्रेटरी थे, परराष्ट्र सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा था कि जो युद्ध हुए हैं उसमें यूरोप के जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं या आर्थिक रूप से ग्रस्त हुए हैं, तो उन्हें फिर से सुदृढ़ करने के लिए कुछ प्लान उन्होंने बनाया, जिसे मार्शल प्लान के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम पूरा मार्शल प्लान नहीं याद रख के हम क्या याद रख रहे हैं, एम मतलब मार्शल प्लान। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए सी, ये जो सी है उससे क्या आ रहा है, कॉमिनफॉर्म। ठीक है ना, मैं इसको फिर से डिलीट करके आपको बताती हूँ, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए टीएमसी, टी मतलब क्या हुआ, ट्रूमैन वाली घटना हुई 1947 में, मार्शल प्लान वाली घटना हुई 1947 में, और तीसरा हुआ कॉमन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे ये स्पेलिंग थोड़ा सा कॉमन फॉर्म हो गया है, इसको आप लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग ये लिखेंगे, है ना, ये लिखने में भूल हुई है, कॉमन फॉर्म ये होगा। ठीक है ना, तो आप लोग बुक में कॉपी में ये उतारेंगे, कॉमन फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए ये एक संस्था थी, कॉमन फॉर्म कौन सी संस्था थी, ये पूर्वी यूरोप के जो देश थे साम्यवादी देश, उसका एक संगठन था। पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों के संगठन को कॉमन फॉर्म बोला जाता है, जो कि स्टालिन ने शुरू किया था। और क्यों शुरू किया था, ताकि इन पूर्वी यूरोप के देशों को कठोर शासन में रख सके और इनका औद्योगिकरण अधिक से अधिक हो सके, क्योंकि ये उस वक्त युद्ध के बाद बहुत कमज़ोर पड़ गए थे ये देश। तो उसको फिर से मजबूत करने के लिए जो स्टालिन महोदय थे उन्होंने पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों के संगठन को मजबूत बनाने के लिए इस संस्था को स्थापित किया था। यहाँ देखिए इस संस्था को भी आप ध्यान दीजिए, इन्फॉर्म यानी कम्युनिस्ट देशों का इंफॉर्मेशन ब्यूरो, एक वो संस्था जो कम्युनिस्ट देशों का यह संस्था कहलाता था। तो ये भी हम लोग जान गए। तो हमने क्या देखा, 1947 में क्या क्या घटनाएं घटी, हमारा देश तो आज़ाद हुआ ही, उसके बाद टीएमसी घटा। तो अब टीएमसी घटा मतलब ट्रूमैन सिद्धांत शुरू हुआ, मार्शल प्लान शुरू हुआ, और कॉमन फॉर्म जो प्लान है वो भी शुरू होता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे 1948। ठीक 1947 के बाद 1948 आता है, बीबीएम का मतलब आप लोगों को मालूम है, बर्लिन ब्लॉकेड मेड। यहाँ बीबीएम का मतलब हो गया बर्लिन ब्लॉकेड मेड। चलिए बर्लिन ब्लॉकेड क्या है मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, इसे भी आप ध्यान से समझ लें। देखिए 1945 के बाद बर्लिन जो है वह भी 4 भागों में बट गया। ठीक है ना, और उन 4 भागों में बटने के बाद सोवियत रूस का जहाँ पर प्रभाव था, तो सोवियत रूस ने क्या किया, सोवियत रूस ने बर्लिन को चारों तरफ से घेर दिया ताकि आवश्यक सामग्री वहाँ तक ना पहुँच सके। इसे ही बर्लिन का घेरा कहते हैं। यानी कुल मिलाकर हम कहेंगे बर्लिन ब्लॉकेड मेड। बीबीएम मतलब क्या हो गया, बर्लिन। ठीक है ना, बर्लिन देख लीजिए, बर्लिन, बी से बर्लिन, ब्लॉकेड मतलब घेरा, मेड। ठीक है ना, मेड, तो बर्लिन ब्लॉकेड मेड, बीबीएम। ठीक है, 1948 में हुआ था। ये क्या घटना थी, ये घटना ये थी कि जब बर्लिन 4 भागों में बट गया तो रसिया जो है, सोवियत रूस जो है, वह इसको चारों तरफ से घेर दिया ताकि आवश्यक सामग्री बर्लिन में ना पहुंच सके। इसे ही बर्लिन का घेरा कहते हैं। लेकिन इसी घेरा को उसने उठा लिया था 1949 में, इसीलिए यहाँ BBW यानी बर्लिन ब्लॉकेड विथड्रॉल।
विथड्रॉन, विथड्रॉ माने निकाल देना, हटा देना। तो कब हटा दिया गया? BBW हुआ, यानी बर्लिन ब्लॉकेड विथड्रॉन। कब हटाया गया? 1949 में, ठीक 1 साल बाद। तो यहाँ से हम लोग कनेक्ट करके लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देख लीजिएगा 1949 के बाद जो घटनाएं घटी 1945 में। देखिए यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, JPS 1954 में जो घटना घटी उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं JPS। ये मैंने बनाया है ताकि आप लोगों को याद रख सके। अगर ऐसे याद रखना आप लोग, 1954 में क्या घटा था, फट से बोलेंगे JPS घटा था। क्या JPS? JPS, J फॉर जेनेवा कॉन्फ्रेंस, P फॉर पंचशील एग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है पंचशील के सिद्धांत, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि पंचशील का सिद्धांत कब घटित हुआ, कब साइन किया गया इस पर, तो बता देंगे। और S फॉर आ जाता है सीटो। सीटो का एक और क्वेश्चन बनता है कि सीटो का फुल फॉर्म क्या है, तो बोलेंगे साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो 1954 में 3 घटनाएं घटी थी, लेकिन ये तो अलग अलग से आपको याद नहीं रहता। आप बोलेंगे 1954 में JPS घटा था। JPS यानी याद हो गया आपको, J फॉर जिनेवा कॉन्फ्रेंस, P फॉर पंचशील और S फॉर सीटो। तो आपको ये ईयर भी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा 1955 में देखेंगे हम लोग, यहाँ दिखाती हूँ आपको BMW। यहाँ भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप बोलेंगे कि मैम BMW तो हम जानते हैं, लेकिन BMW तो एक कार है। BMW क्या है? कार है। जैसे ही BMW का नाम आता है आप समझ जाइए एक कार है ना, एक कंपनी है कार की। तो यहाँ हमको कार नहीं खरीदना है, यहाँ हमको देखना है कि 1954 के बाद 1955 का जो साल था उसमें क्या क्या घटनाएं घटी। तो उसमें BMW घटा। B से क्या हो गया देख लीजिए, बांडुंग कॉन्फ्रेंस, ठीक। उसके बाद M से क्या घटा देख लीजिए, 2 नंबर मीडो, ठीक है। अब आप बोलिएगा मैडम मीडो क्या है, तो देखिए मीडो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सोवियत प्रभाव या आक्रमण को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने मध्य पूर्व के केंद्र को मीडो नाम से पुकारा। मतलब मीडो नाम की एक संस्था स्थापित की वहाँ पर, ताकि सोवियत रूस के आक्रमण से बचा जा सके। और इस मीडो का फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। मिडिल ईस्ट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। और इस संधि को ही एक और नाम दिया जाता है, ये एक प्रकार का संधि भी था, तो इस संधि को नाम दिया जाता है बगदाद का हस्ताक्षर, है ना। तो कुल मिलाकर हम क्या जाने कि मीडो क्या संस्था है, तो हम लिखेंगे मीडो जो है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाया गया एक संस्था है, जो सोवियत रूस के आक्रमण या उसके प्रभाव को रोकने के लिए बनाया गया था। और मीडो का फुल फॉर्म था मिडिल ईस्ट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और इसे एक और नाम से हम लोग पुकारते हैं बगदाद इस संधि पर कहाँ हस्ताक्षर हुआ था? बगदाद में। तो बगदाद की संधि भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोग मीडो ही कह के बुलाएंगे। तो हो गया क्या, अब उसके बाद देखेंगे मीडो तो हो गया। अब हम लोग चलेंगे तीसरा, W से क्या हो गया? वार्सा पैक्ट, वार्सा का समझौता भी 1955, यानी 1955 में 3 घटनाएं अलग अलग हमको नहीं याद करना है, हमको ऐसे याद करना है। BMW हुआ था। BMW कार है नहीं, B से बांडुंग कॉन्फ्रेंस है, बांडुंग याद रखेंगे, कॉन्फ्रेंस अपने याद हो जाएगा आपको। तो बांडुंग, मीडो, वार्सा। मीडो क्या है? तो अभी मैंने बताया मीडो एक संस्था है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया था रसिया के प्रभाव से या उसके आक्रमण से बचने के लिए, ठीक है। तो इतना ही याद रखेंगे बस। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, ठीक। देखिए 1955 के बाद कौन सा साल आ रहा है, देखते जाइए आप लोग। 1956 एकदम साल को हम पूरी तरह से क्रम में सजा दिए हैं, ताकि क्रम में ही आप आराम से याद कर लें। और उसके बाद एक भी शॉर्ट क्वेश्चन, एक भी संक्षिप्त प्रश्न अगर इसमें से आ जाता है, आप आराम से लिख पाएंगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद देखिए 1956 में क्या होता है? स्वेज क्राइसिस, जो स्वेज संकट है, ठीक है ना। तो स्वेज संकट इस साल में
शुरू होता है। इस समय एक ही घटना घटा था तो इसलिए ये लिखा जा चुका है। उसके बाद हम देखेंगे 1961 में क्या हुआ था, बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस हुआ था, एक ही घटना घटी थी, इसलिए आपको एक ही याद रखना है। उसके बाद देखिए ठीक 1961 के बाद 1962 का साल, CD, अब यहाँ पर 3 नहीं आ रहा, हमारा C और D आ रहा है। तो CD मतलब यानी 2 घटना घटा था। C से क्यूबा क्राइसिस मतलब क्यूबा का संकट है ना, क्यूबन संकट शुरू हुआ था। और उसके बाद में डिटेंट यानी तनाव शैथिल्य। तनाव शैथिल्य का मतलब जानते हैं आप लोग, जैसे आप लोग को मालूम है कोल्ड वार अमेरिका और रसिया के बीच में जो इतने सालों तक चला, ठीक है ना, कोल्ड वार, जहाँ पर एक तरह से आप कहेंगे कि पूंजीवादी देशों और साम्यवादी देशों के बीच में यह चला, तो 20 सालों के बाद, लगभग 20 इयर्स के बाद यह शैथिल्य पड़ने लगा, शिथिल होने लगा। मतलब इनके जो एक तरह के संघर्ष चलते थे, शांत संघर्ष या कहेंगे कोल्ड वार या शांत संघर्ष में, उसमें तो कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन दोनों ही देश जो है एक दूसरे के विरोध में रहते थे। तो ये जो है 20 सालों के बाद लगभग धीरे धीरे ये शैथिल्य पड़ने लगा, शिथिल होने लग गया, तो उसे ही हम लोग कहते हैं तनाव शैथिल्य, है ना। यानी कि विश्व राजनीति में जब राष्ट्रों के बीच के जो झगड़े हैं वो कम होने लग जाएं तो उसे हम तनाव शैथिल्य कहते हैं। तो ये घटना भी कब घटा था, 1962 में। तो हम क्या कहेंगे, 1962 में क्या क्या घटना घटा, आप याद रखेंगे CD घटा। CD घटा मतलब क्यूबन क्राइसिस और डिटेंट, ठीक ना। उसके बाद हम लोग चलेंगे 1991 में। देखिए आप लोग, ये देखिए 1991 में क्या होता है, 1991 में 3 घटनाएं फिर घटती हैं। BSC, मैंने बोला ना यहाँ पे 3 करके याद रखेंगे। BSC हुआ था 1991 में, क्या हुआ था, BSC हुआ था। तो प्रश्न है कि BSC क्या है, तो BSC मतलब बाईपोलरिटी एंड, B से बाईपोलरिटी एंड, सोवियत यूनियन फॉल, कोल्ड वार एंड। सबसे पहले बाईपोलरिटी एंड, B से क्या हुआ, बाईपोलरिटी एंड एक घटना घटाई। क्या है बाईपोलरिटी, पहले ये जानिए। अमेरिका और रूस के बीच तनाव के कारण जो उत्पन्न राजनीतिक स्थिति थी उसे ही द्विध्रुवीय राजनीति कहा जाता है। लेकिन 1991 ईस्वी आते आते दोनों के बीच के तनाव कम होने लग गए, इसीलिए ना डिटेंट, ऊपर में कहा गया ना डिटेंट हुआ, तनाव शैथिल्य हो गया। तो ये जो आपस के जो तनाव थे वो जो धीरे धीरे एंड होने लग गया, तो उसे ही हम कहते हैं बाईपोलरिटी एंड, है ना, एंड बना समाप्त हो जाना। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा घटना क्या हुआ, सोवियत यूनियन, जो सोवियत संघ था वह समाप्त हो गया, ठीक है ना, सोवियत संघ समाप्त हो गया। और उसके बाद कोल्ड वार एंड, जो शीत युद्ध था उसका भी अंत हो गया। यानी कि 1991 में BSC 3 घटनाएं। अब कभी भी आ जाता है कि BSC बाइपोलरिटी एंड कब हुआ, 1991 में। सोवियत यूनियन का पतन कब हुआ, 1991 में। शीत युद्ध कब हुआ, 1991 में। किस तरह से आप बोलेंगे, प्रश्न कैसे रहता है आप लोगों का, ऐसे रहता है ना कि द्विध्रुवीय जो राजनीति है वो कब समाप्त हुई। बाइपोलरिटी का मतलब हो गया यहाँ पर हिंदी आप जानेंगे, द्विध्रुवीय, ठीक है ना। तो ये कब समाप्त हुआ, ये समाप्त हो गया 1991 में। सोवियत यूनियन का पतन कब हुआ, 1991 में। शीत युद्ध का पतन कब हुआ, यानी समाप्त कब हुआ, पतन नहीं, समाप्त कब हुआ, 1991 में। उसके पहले आपने देखा 1962 में क्या क्या हुआ, पूछा जाएगा कि क्यूबन क्राइसिस कब हुआ, 1962 में। डिटेंट कब हुआ, 1962 में, है ना। तो डिटेंट का मतलब हो गया, ये डिटेंट भी लिखा जाता है या फिर वहाँ पर तनाव शैथिल्य का नाम दिया जाएगा। अच्छा, बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस जो है कब हुआ था, तो यही नाम रहेगा इसमें, बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस हिंदी में लिखा रहेगा। सुएज कैनाल भी हिंदी में लिखा रहेगा, हिंदी वाले बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में BMW को 1955 में जो है बांडुंग कॉन्फ्रेंस, मीडो, वर्सा, ये सब नाम वही रहेगा जो है, और हिंदी में भी आपको मिल जाएगा। JPS में जिनेवा, पंचशील, है ना, सीटो, ये सब भी मिल जाएगा आपको, इसलिए कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात होगी नहीं। BBW, तो इस तरह से बर्लिन ब्लॉकेड, M से मेड और W से विड्रॉल, एंड मैंने बर्लिन ब्लॉकेड
बना कब, घेराबंदी कब हुई, और तो इस तरह से आप इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। तो हमने देखा, यहाँ देखिए 1939 से जो साल था 1939 देखा, उसके बाद 45 में आ गए, ठीक, एक साल बाद 46 में आ गए, फिर एक साल बाद 47 में आ गए, फिर 48 में घटनाएं घटी, फिर 49 में घटी, फिर 1954 में घटा, 1955, 56, 61, 62, 91, और जितनी घटनाएं थे मैंने सब कुछ बता दिया। तो इस प्रकार आप इस तरह से आप याद कीजिए, देखिएगा आप कभी भी किसी भी प्रश्न को आप छोड़ नहीं पाएंगे एग्ज़ाम में। और 2021 का जो राजनीति शास्त्र के प्रश्न होंगे उसमें तो ये सारे प्रश्नों में से रहेंगे ही, अतः इसके लिए भी आप पढ़ें, और आने वाले जो परीक्षाएं हैं उसके लिए भी ये जानकारी ज़रूरी थी। मुझे लगा आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है और इस तरह से पढ़ाना ज़रूरी है, तो मैंने बताया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।